पहाड़े तो 12 महीने सुंदर लगते हैं, पर जब ये बर्फ़ की चादर लपेट लेते हैं तब तो इनकी बात ही अलग होती है। और यही सुंदरता देखने मैं निकल गई दिल्ली से मनाली ओवरनाइट बस लेकर, और इस बार सोलो। तो आइए आप भी जुड़िए मेरे सोलो जर्नी में और साथ मिलके मज़ा लेते हैं इस खूबसूरत से स्नो कवर्ड वैली का। सो एज़ यूजुअल दिल्ली से मैंने बस लिया था एंड आई बुक द जिंग बस, बट इस बार टाइम पे नहीं था। ऑलमोस्ट 1 आवर का डिले था, बट मनाली में टाइम से पहले पहुंच गया था क्योंकि रोड्स इतने अच्छे बन गए हैं और टिल मंडी एकदम मक्खन जैसा रोड है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन चालू है तो थोड़ा उसमें दिक्कत है, वरना द जर्नी इज़ वेरी स्मूथ। सो द बस ड्रॉप्ड 1 किलोमीटर बिफोर द मनाली बस स्टैंड, क्योंकि स्नो के वजह से गाड़ियाँ स्लिप हो रही थी तो इस पॉइंट से आगे नहीं जा पाई, और यहाँ से आई बुकड अ टैक्सी टू ओल्ड मनाली। और आगे रास्तों की हालत कुछ इस तरह थी, पूरी तरह से बर्फ जमा हुआ था और गाड़ियाँ सारी पीछे आ रही थी, सो इट वॉज काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट टू गो। ऐसे ही आगे पीछे होते होते द टैक्सी ड्रॉप मी जस्ट बिफोर द ओल्ड मनाली ब्रिज, और वहाँ से मुझे पैदल ही आगे जाना पड़ा। और जब आसपास और सामने नज़ारे ऐसे हो तो चलने में कैसी दिक्कत। यहाँ से मेरा हॉस्टल करीब 500 से 600 मीटर दूर था, जिसको मुझे लग गया आधा घंटा पहुँचने में, क्योंकि स्नो इतना ज़्यादा था और इस बीच में 4 बार गिर भी चुकी थी अलॉन्ग विद माई लगेज। एंड दिस वॉज माई डॉर्म। आई वॉज द ओनली वन दैट डे, सो दिस वॉज ऑल माइन। The dorm was pretty much good and very good for the price I paid, with all basic amenities like extra beds, cupboards, and it was very clean. The bathroom was very clean and spacious, and I got it for just 300 rupees. Total it was I think 318 along with the taxes, and I think it was a steal deal for this price. And this was my bed with this मस्त व्यू, एंड यहाँ पे मस्त धूप भी आ रही थी, सो आई जस्ट चोज दिस लोअर बेड एंड आई वाज अप फॉर सम रेस्ट। सो गाइस अभी मैं आ गई हूँ बेड पे एंड आई एम जस्ट थिंकिंग टू टेक सम रेस्ट एंड स्लीप फॉर अ वाइल। ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इट्स -5 डिग्री सेल्सियस एंड यहाँ पे उन्होंने 2 कंबल दिए हैं, एक ऐसे वाला और एंड दिस वन। सो और अभी डॉम में कोई नहीं है, आई एम जस्ट अलोन, सो आई एम थिंकिंग आई विल रेस्ट फॉर अ वाइल एंड देन लेट्स फिगर आउट व्हाट वी कैन डू हियर। सो आई विल सी यू इन अ वाइल। After resting for a while, I stepped out and had आलू पराठा फॉर ब्रेकफास्ट। और ये देखिए रास्ते में बर्फ़ सारे क्लियर कर रहे थे, सो दे वर क्लीनिंग द रोड सो दैट पीपल कैन वॉक, गाड़ियाँ चल सके। एंड या आई वॉज हेडिंग टूवर्ड्स हडिम्बा देवी टेम्पल। हाय गाइस, तो अभी मैं हडिम्बा देवी टेम्पल में हूँ एंड ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड है एंड इट्स फुल ऑफ स्नो, बहुत ज़्यादा स्नो है एंड इवन द पार्क हियर, द नेचर पार्क इज़ फुल्ली कवर्ड इन स्नो। और यहाँ पे आइस पिघल रही है, ब्लैक आइस फॉर्म हो चुका है, तो बहुत सारे लोग खिसक के गिर रहे हैं एंड इवन आई हैव ऑल्सो फॉलन टुडे। मैं तो सुबह से 4 बार गिर चुकी हूँ। सो यस, दिस इज़ हाउ इट इज़। मैं आपको अभी मंदिर के पास लेके दिखाने वाली हूँ हाउ द प्लेस लुक्स लाइक। सो या, डू चेक इट आउट।
मेरे पहले 2 मनाली ट्रिप में भी मैं यहाँ आ चुकी हूँ, बट दिस टाइम इट वाज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड. द स्नो मेड इट लुक breathtakingly beautiful. सो गाइज़ अभी मैं रिटर्न कर रही हूँ हडिम्बा देवी टेम्पल से एंड ये स्टेयर्स पे भी काफ़ी ज़्यादा स्नो है. सो आई एम जस्ट टेकिंग द सपोर्ट ऑफ दिस रेलिंग्स और नीचे उतर रही हूँ. सो आप अगर इस टाइम पे आ रहे हैं देन कीप दैट इन माइंड एंड केयरफुली चलिएगा. सो येस दिस इज़ हाउ इट इज़ एंड इट इज़ सो कोल्ड. इट्स वेरी वेरी कोल्ड एक्चुअली. तो यहाँ पे फेरी मार्केट लगा हुआ है. अगर आपने अपने साथ इनफ गर्म कपड़े नहीं रखे हैं तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं. अच्छे प्राइसेस में मिल रहे हैं. आप बार्गेन कर सकते हैं एज मच एज यू वांट. सो यस. I tried my hand for the first time in skiing and I failed miserably. So it was just for 100 rupees. So I just thought I'll give it a try. And snow इतनी सारी है तो snow activities करना तो बनता है. So I just thought I'll give it a try but I couldn't do it. I think एक बार बस 3-4 सेकंड का अच्छे से हुआ होगा and then I was failing at it. Any which ways, अभी मैं आगे जा रही हूँ towards Old Manali itself, bridge के तरफ. Let's see what else we can do here. Back to Old Manali and this is how the road scenes are. Still covered with snow and people are struggling, and see the river side is also snow covered and how beautiful it looks. Amazing. I'm thinking to go there near the riverside, but I want some cafe to be there. I don't think the cafes are operational. Let me go check it out. So I came to this cafe called Kathmandu Cafe, and this had the best view of the riverside. They had a widespread menu और इनका ट्रॉट फिश बहुत अच्छा रहता है, but this wasn't really the season for that. और portion size of all the items were quite heavy for a single person. So to be on safe side, I ordered myself a chicken burger. The lane outside was literally a cafe lane. शाम का टाइम था तो most of it was open and operational, and it was such a vibe. And I was back on the same snowy path towards my hostel. और ये देखिए, locals were having so much fun. So guys, I'm back to my room and it's almost sunset.
तो मैंने सोचा कि हमारे जो डॉम के सामने जो बालकनी है वहाँ से बहुत ही ऑसम सनसेट दिख रहा है. आई मीन सन सेटिंग तो नहीं दिख रहा है, बट द शेड्स एंड एवरीथिंग, द लास्ट रेज ऑफ सन फॉलिंग ऑन द स्नोई माउंटेन्स, इट्स जस्ट अमेजिंग. सो आई थॉट आई विल कम क्विकली. वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, तो मैंने सोचा आई विल कॉल इट ए डे अर्ली एंड वॉच द डस्क प्रिवेलिंग फ्रॉम माई हॉस्टल itself. एंड यहाँ जो मैट पैकर्स है यहाँ पे आना थोड़ा मुश्किल है. आई मीन नॉर्मल डेज में इट वुड बी फाइन, बट विथ स्नो एंड एवरीथिंग इट्स बिट डिफ़िकल्ट, क्योंकि अंदर है, ये मेन रोड से अंदर है. 100-400 मीटर तो होगा, मतलब इतना नहीं लगेगा आपको इफ़ इट्स नॉर्मल, बट इन स्नो इट इज़. सो येस, आई विल कॉल इट अ डे नाउ एंड आई विल सी यू टुमारो. नेक्स्ट मॉर्निंग वॉज सो ब्यूटिफुल, वेकिंग अप टू द स्नो क्लैड माउंटेन्स. और धूप इतनी अच्छी पड़ रही थी, इट वॉज सो ब्लिसफुल. आई टुक माई ओन स्वीट टाइम और काफ़ी देर तक बालकनी में धूप सेका एंड देन आई गॉट रेडी. ये हॉस्टल का बैकयार्ड था और यहाँ भी 3-4 फीट तक स्नो था. विद द बैकड्रॉप ऑफ द माउंटेन्स, दिस लुक्ड स्ट्रेट आउट ऑफ अ ड्रीम. So guys, I'm checking out from my hostel now and we'll explore more of old Manali and then head towards Mall Road. So yeah, let's go. तो मैं बाहर आ गई वहाँ से from all the गलियाँ and now I'm going towards old Manali. और इधर एक बहुत ही अच्छा चीज़ देखने को मिला. I'll show you. जहाँ सब कुछ बर्फ से घिरा हुआ था, दीज लिटिल स्कूल किड्स डिडंट मिस आउट ऑन देयर स्टडीज. क्लासरूम के बाहर मस्त धूप में पड़ रहे थे. ओल्ड मनाली हैज़ रियली कूल स्टाफ एंड एन आइडियल प्लेस विद शॉपिंग. यहाँ पे काफ़ी यूनिक आइटम्स मिलेंगे जो मॉल रोड पे नहीं मिलती हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छी प्राइस पे भी मिलते हैं. सो यू कैन इंडल्ज इन शॉपिंग व्हेन इन ओल्ड मनाली. So guys, I've come for shopping here and I'm getting like really good things. बहुत ही अच्छे लगे मुझे यहाँ के कपड़े. खादी के हैं, जैसे ये समर्स में विंटर्स में दोनों में काम आएंगे. So I'm just looking for something good. शॉल्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे एंड आई गॉट समथिंग फॉर माई सेल्फ एंड वेंट अहेड. As I'm done with my shopping, I went to one shop, got like 4 items from there. I'm going down और रास्ता बहुत ही भयंकर है. आप देख सकते हैं ब्लैक आइस फॉर्म हो चुका है, पैर पूरे फिसल रहे हैं. That cleaned here, नीचे क्लीन हो गया है, बट ऊपर जहाँ से मैं आई it was so scary. So yes, let me explore some more of it. यहाँ पे पूरा मार्केट बना हुआ है. So yeah, that's how it's going. अब एक्सप्लोर करते करते भूख लग गई थी. सो आई केम अक्रॉस दिस कैफ़े कॉल्ड कैफ़े एवरग्रीन विच ऑल्सो हैड दिस बेकरी एंड आई गॉट माई सेल्फ अ ब्लूबेरी चीज़ केक. सो गाइज, ओल्ड मनाली में लग चुकी है ट्रैफिक. बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग चुकी है बिकॉज ऑफ द आइस मेल्टिंग और ब्लैक आइस फॉर्मेशन की वजह से गाड़ियाँ आगे नहीं जा रही है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो चुका है. आई एम ह्योर एट दिस प्लेस. रोड से थोड़ा इस तरफ आई हूँ एंड आई हैव अ गॉर्जियस व्यू फ्रॉम हियर ऑफ द रिवर साइड. बहुत ही सुंदर लग रहा है. आई मीन इट्स mesmerizing. I'll just show you that. So people are doing zip lining here. You can catch fish as well. तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ है आप यहाँ पे कर सकते हैं. एंड
रिवर साइड में जो पत्थर है उसके ऊपर स्नो गिरे हुए हैं एंड इट्स ऑल स्नो कवर्ड ब्यूटीफुली और एकदम फ्रेश स्नो है। कोई फुटप्रिंट्स वगैरह नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सो आई जस्ट स्टॉप हियर फॉर अ वाइल और अच्छी धूप भी आ रही है, सो आई जस्ट टुक अ ब्रेक एंड अभी जाऊँगी मैं आगे। आई एम थिंकिंग टू गो टू द मोनास्ट्री हियर, तिब्बतन मोनास्ट्री। देखते हैं खुला होगा तो। वो वैसे मॉल रोड के रास्ते में ही पड़ेगा, सो आई विल पे अ विजिट देयर। मैं आ चुकी हूँ मॉल रोड और यहाँ पे एक तिब्बतन मार्केट है जहाँ पे मैं गई थी। वो वहाँ पे स्वेटर्स नहीं था। आई वॉज लुकिंग फॉर सम स्वेटर्स, सो उन्होंने मुझे बोला कि मॉल रोड के एंड में एक मार्केट है, वहाँ पे सारे स्वेटर्स और जैकेट्स मिलेंगे। सो आई एम गोइंग देयर। मीनवाइल यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कैफ़ेज़ है। आई जस्ट शो यू ग्लिम्स ऑफ इट। मॉल रोड एज यूजुअल काफ़ी हैपनिंग और क्राउडेड थी। धूप बहुत अच्छी पड़ रही थी, तो पीपल वर हैविंग फन एंड enjoying their time. And then I came to the Buddhist monastery just ahead of the mall road. I've come to the monastery here, the Buddhist monastery, and it's covered with snow. और सारा मेल्ट हो रहा है, so it's quite difficult to go. I'll just show you the path. This monastery is one of the most popular attraction here in Manali. यहाँ काफ़ी snow था, so there were a lot of people, but otherwise it's a very peaceful place. There was this Gompa structure all covered with snow where I got few of my pictures clicked. Done with the monastery visit. It was a beautiful place. I had been here in 2021 and it's completely different now, all snow covered. So yeah, it was great. Now I'll be heading to some place to have something and then I'll go to the private bus stand Manali to board my bus. So that will be it. So yeah, let's go. मॉल रोड पे ही मैंने समोसा चाट खाई which was not bad, and then I proceeded towards the Manali private bus stand where I had to board my bus. With this I will be ending the vlog here. यहाँ से मेरा बस है योलो बस। This is the first time I'm traveling with them. So let's see how their service is. बाकी टाइम मैं जिंग बस से ही ट्रैवल करती हूँ जनरली। आज उसका टाइम ज़्यादा मुझे ठीक नहीं लगा, so I booked this one. So yeah guys, that will be the end. I will be ending my vlog here. Let me know how do you like it and stay tuned for upcoming vlogs. I will see you very soon from a new place. And yeah guys, bye bye, take care and see ya. So this was the end to an impromptu 2-day trip to the mountains just to admire this beauty in the most beautiful phase. I hope you enjoyed this vlog, and if yes, please do hit the like button and please subscribe to my channel. I'll see you very soon. Till then, bye bye, take care and see ya. Bye guys.